हेलो जी, आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत प्यारी शानदार वैकेंसीज आ चुकी है। किसके लिए? सीएचओ की, राजस्थान के अंदर ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नई वैकेंसी आई है, इस बार इसका जो पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने पदों पर वैकेंसी रहने वाली है, क्या क्या जो है बॉन्ड का प्रोसेस रहेगा, सारी की सारी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा। पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है तो पूरा देखे जाएगा वीडियो को। चलो शुरू करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की जो नई वैकेंसी है, इसके बारे में जानना। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोला जाता है, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर बोला जाता है, या फिर नॉन फिजिशियन प्रैक्टिशनर बोला जाता है सीएचओ साहब को। किनको भैया? सीएचओ साहब को। जनरली इनकी ड्यूटी कहाँ पे लगती है सर जी? सब सेंटर पर लगती है। चलिए बात करते हैं कि जो अपना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पद रहने वाले हैं, कितने वैकेंट्स पद है, कितने पदों पर वैकेंसी रहेगी, ये रहने वाली है 2634 पदों पर। कितने पदों पर है भैया? 2634 पदों पर पोस्टिंग रहने वाली है नेक्स्ट आपके 2025 में। किसके लिए? सीएचओ के लिए। ये जो काल चल रहा है ना, ये जो ईयर चल रहा है ना, नर्सेज के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए स्वर्णमय दिवस है भाई साहब। बहुत शानदार सा, बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारी वैकेंसी आ चुकी है राजस्थान के अंदर। तो आपके लिए तो बेहतरीन है ये। तो आपके लिए बात कर लेते वन बाय वन सबका, इतनी जितनी पोस्टें हैं उन सबका सेपरेट वीडियो मिलेगा, कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस के साथ में। तो जुड़े रहना है, ठीक है। बात कर देते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो कितने रहने वाली भैया? नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाले है 2634। किसके द्वारा करवाया जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इनके अंतर्गत ये रहने वाली है अपनी। और पोस्ट के नंबर रहने वाले इतने, ठीक है। चलो फिर बात कर देते हैं, अब पेमेंट की बात कर लेते हैं महोदय। किसकी बात कर लेते हैं? आपको कितना पेमेंट मिलेगा? बेसिक पे ग्रेड कितना रहने वाला है? वो रहने वाला है 18,900 रुपए बेसिक पे ग्रेड से। इंसेंटिव अलग है, बाकी सारी चीजें अलग है। आप जो 40-45 वाली बात है वो अलग बात है। हम बेसिक पे ग्रेड की बात करें जो इस नोटिफिकेशन पे दे रखा है। कितना रहने वाला सर जी? 18,900 रुपए का। चलिए फिर बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। किसकी बात कर ले? एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए हमको? सीएचओ बनना है साहब। क्या बनना है? सीएचओ बनना है साहब। तो आपको क्या करनी होनी चाहिए? आपने बीएससी करी हो अगर इन कम्युनिटी हेल्थ, अगर आपने बीएससी करी है कम्युनिटी हेल्थ के अंदर तो बहुत बढ़िया है। आपने जेएनएम करे हैं, या फिर आप नर्सेज है जिसने आपने क्या कर रखी हो? जेएनएम कर रखी हो, बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, बीएएमएस है, तो आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बेझिझक। तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सर जी? जेएनएम बीएससी होनी चाहिए, या फिर बीएससी इन कम्युनिटी होगी तो चलेगी। अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बोर्ड के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर बात कर देते ऑल कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर स्क्रीनिंग एग्जाम एंड शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। तो आपको जो है बेटा जी क्या चाहिएगा? सीसीएच जो है, सीसीएच के बारे में बात हो रही है कि सीसीएच जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो ये करवा देंगे ब्रिज कोर्स के थ्रू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीसीएच है, अगर आपके पास सीसीएच है, जिनका जो है 2019 के बाद में अगर पास आउट है तो उनके पास सीसीएच है। अगर आपके पास सीसीएच है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो फिर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होगा, उसको आपको पास करना पड़ेगा। जब आप क्लियर करने के बाद, नंबर आने के बाद, फाइनल नंबर आने के बाद ब्रिज कोर्स करवाएगी गवर्नमेंट, और आपको उसको करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए बात कर देते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड वही है पिछला, जैसे बताया गया था कि 5 लाख का बॉन्ड रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 5 लाख का बॉन्ड रहेगा सर। बिना किसी घबराहट के ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहतर, ठीक है। चलिए फिर बात कर लेते हैं सिलेबस की। इस बार अपना जो पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का होने वाला है? वो होने वाला सर जी 450 नंबर का पेपर। कितना होने वाला सर? 450 नंबर का पेपर होने वाला, जिसमें जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर से रिलेटेड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे 45 मार्क के क्वेश्चंस। कितने भैया?
45 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो किसके रहेंगे, वो रहने वाले हैं आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर से। ठीक है ना, आगे बात समझ में कि नहीं आई भैया? हाँ जी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स जो है वो आपके 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब 15 क्वेश्चंस इसके रहेंगे। हमें इस बार जो है ये प्रत्येक क्वेश्चंस कितने नंबर का मिलने वाला है? 3 नंबर का मिलने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके 15 क्वेश्चंस किसके रिलेटेड होंगे? जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे टेलीग्राम पर जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी सेपरेटेड। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। जनरल इंग्लिश और हिंदी के भी 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। 45 मार्क की देखने को मिलेगी क्या भैया? जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, सॉरी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 15 और 15 30, तो ये हो गए। ठीक है भैया, चलो फिर बात कर देते हैं नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ के आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 45 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जितने नेशनल हेल्थ मिशंस है, जितनी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज है, और RMNCHA, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इन दोनों की संपूर्ण डिस्क्रिप्शन जानकारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको चैनल पर मिल जाएगी इन दोनों के रिलेटेड। और जो ये कितने नंबर कैरी करेगा? 45 नंबर कैरी करेगा। 15 क्वेश्चन इनमें से आएगा। ठीक है, जिसमें सब कुछ है आपके। देखिए, आयुष्मान भारत है, कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स है, वायरस कंपोनेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी अंडर एन RMNCH जो है, मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ मिशन सर्विसेज है, एडोलेसेंट हेल्थ है, और रोल ऑफ जेंडर इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। वो सारी की सारी चीजें आएगी जो बेहतर से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो में 45 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो है आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 15 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। किसके? कंप्यूटर के देखने को मिलने वाले हैं। टॉपिक रिलेटेड टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिस आप प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हो उससे रिलेटेड जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, वो सॉरी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहने वाले हैं? 270। मतलब भैया आपके 90 क्वेश्चंस जो आएंगे वो किससे आएंगे? नर्सिंग वाले फील्ड से आने वाले हैं। किससे आने वाले हैं? नर्सिंग वाले फील्ड से आने वाले हैं। कंप्यूटर से कितने आ रहे हैं सर जी? 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश के कितने आ रहे हैं भैया? 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। ये रहने वाला पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये सब पढ़ेंगे, तुम्हें वो भी पढ़ना है, तभी रैंक लग पाएगी। आगे बात समझ में चल, तो ये रहने वाला है पेपर पैटर्न, इसको आराम से देख लीजिएगा। बात करते हैं नर्सिंग के अंदर, तो बेसिक ह्यूमन बॉडी जो है यही है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, CHN इंपोर्टेंट रहने वाली है, बेहतर रहने वाली है। CHN भाई जरूरी है भाई। फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड आपके गायनोकोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। मैटरनल हेल्थ के क्वेश्चंस है, कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, न्यूट्रिशन है। इसका मैंने वीडियो सेपरेटेड बना रखा है, तो आप देख लीजिएगा। स्कल्स बेट्स क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे अपने को। कॉमन कंडीशन, गैस्ट्रो, रेस्पिरेटरी, हार्ट, यूरिनरी, ब्लड डिसऑर्डर, आई ईयर ENT वाला पूरा हो गया। इमरजेंसी जो कोड्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट के है। जनरल जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल सर्जरी एंड ट्रोमा, बर्न, ENT, एप्थेल्मोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। और बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स है। मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। रिसर्च रिकॉर्ड के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि इसके अंदर 270 मार्क्स के अंदर जो आपके 270 नंबर्स है, उनके अंदर जो 90 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उनके अंदर ये चीजें देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में भैया जी? चलो आगे बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न समझ लीजिएगा, बेहतर है। पेपर पैटर्न क्या है सर जी? टाइमिंग क्या रहने वाला है इस बार? टाइमिंग रहने वाला भैया जी 150 मिनट। मतलब सर जी 2 घंटा 30 मिनट मिलेंगे तुमको पेपर के लिए। कितना मिलने वाला? 2 घंटा 30 मिनट मिलने वाला। 150 मिनट मिलने वाले। 150 क्वेश्चन रहने वाले। कितने क्वेश्चन रहने वाले? 150 क्वेश्चन। हर एक मिनट में एक क्वेश्चन को खटा करना है भैया। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है। ध्यान रख के पेपर बेहतर कीजिएगा। और क्वालिफिकेशन मार्क की बात करें तो 40% जनरल कैटेगरी के लिए, OBC वगैरह के सबके लिए 5% कम काउंट कर लीजिए। आपको क्वालिफिकेशन नंबर चाहिए ये। ठीक है,
प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कितना होगा सर? 3 नंबर का होगा। तो पहले कितने 4 नंबर के आते थे, इस बार क्या है 3 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन, और वही 1/4 मार्किंग देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट करा है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा है तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। ऑप्शन वही मिलेंगे देखने को, ए, बी, सी एंड डी और ई ऑप्शनल। ठीक है, ये सारे तो ठीक है भैया, ई भी आएगा तो इसको भी ध्यान में रखना है। ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। बात करते हैं पेपर मोड की, तो इस बार पेपर मोड में भी आपके टैबलेट से हो सकता है, टैबलेट पेपर वाला हो सकता है, सीबीटी मोड में हो सकता है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। पिछली बार ऑफलाइन में हुआ था, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म डेट क्या रहने वाली है भैया, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। एप्लीकेशन भरना है, प्रिपरेशन बेहतर करनी है, जो चीजें कंटेंट पढ़ा है यहाँ पे उसको पढ़ लेना है। हाँ जी, एप्लीकेशन फॉर्म डेट क्या रहने वाली है सर? एप्लीकेशन से फॉर्म डेट रहने वाली है जो आपकी स्टार्ट होगी 18 फरवरी 2025 से और चलेगी 19 मार्च 2025 तक। ठीक है, एग्जाम डेट कब है सर जी? 2 जून 2025 से लेकर के 13 जून 2025 के बीच में आपके सीएचओ का पेपर लग जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कीजिए, अभी भी 5 से 6 महीने हैं हमारे पास। उस प्रिपरेशन को रंगारंग करने में पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बेहतर पढ़ाई करनी है। मतलब सारे सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे तभी रैंक बन पाएगी, तभी जो है आप ये झंडा गाड़ पाओगे जो आपका सपना है सीएचओ साहब बनने का। ठीक है सर, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी जितनी भी वैकेंसीज है जो आपके स्टाफ नर्स की आई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है अंडर स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है, जो अलग से है, उन सब की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी इस चैनल पर। तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब की दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।